धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल। हम जानते हैं कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। यद्यपि ये इलेक्ट्रॉन धातु की सतह पर स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, परंतु ये इलेक्ट्रॉन धातु सतह से बाहर नहीं निकल सकते। यदि इलेक्ट्रॉन धातु से बाहर आते हैं तो इसका पृष्ठ धन आवेश प्राप्त कर लेता है और इलेक्ट्रॉनों को वापस धातु पर आकर्षित कर लेता है। इस प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के भीतर आयनों के आकर्षण बलों के द्वारा रोक कर रखे गए हैं। परिणाम स्वरूप सिर्फ वे इलेक्ट्रॉन जिसकी ऊर्जा इस आकर्षण को अभिभूत कर सके धातु पृष्ठ से बाहर आ पाते हैं। अतः इलेक्ट्रॉनों को धातु पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस न्यूनतम ऊर्जा को धातु का कार्यफलन या धातु की दहली ऊर्जा कहते हैं। इसे साधारणतः फाई नॉट के द्वारा व्यक्त करते हैं और इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर के द्वारा त्वरित कराने पर प्राप्त ऊर्जा का मान है। अतः 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 इलेक्ट्रॉन गुणित 1 वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 कूलाम गुणित 1 वोल्ट। कूलाम गुणित वोल्ट जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19 जूल। सबसे कम कार्यफलन सीजियम धातु CS 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा अधिकतम कार्यफलन प्लेटिनम का 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु ऐसी धातु लेनी चाहिए जिसका कार्यफलन कम हो। यदि ताप के द्वारा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करना है तो उस धातु का गलनांक भी अधिक होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन इमिशन। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन करने के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा 4 प्रकार से दी जा सकती है। पहला, तापानिक उत्सर्जन, थर्मो आयोनिक इमिशन। इस उत्सर्जन में धातु को उपयुक्त ताप तक गर्म करते हैं और गर्म करके मुक्त इलेक्ट्रॉनों को पर्याप्त तापीय ऊर्जा देते हैं जिससे कि वे धातु से बाहर आ सके। दूसरा, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। इस उत्सर्जन में जब किसी धातु के पृष्ठ पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश पड़ता है तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तीसरा, क्षेत्र उत्सर्जन, फील्ड इमिशन। इस उत्सर्जन में धातु की सतह को एक प्रबल विद्युत क्षेत्र लगभग 10 की घात 8 वोल्ट प्रति मीटर के क्रम का लगाया जाता है तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होते हैं। द्वितीयक उत्सर्जन, सेकेंडरी इमिशन। इस उत्सर्जन में धातु की सतह पर जब तेज गति से गतिशील इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में प्राथमिक इलेक्ट्रॉन आकर टकराएं और उस सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए तो यह द्वितीयक उत्सर्जन होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का प्रकाश पड़ने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव में प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन तथा बहने वाली धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं।
विभिन्न पदार्थों पर जब उचित आवृत्ति या तरंग लंबाई का प्रकाश पड़ता है तो उसकी सतह से ये इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। जैसे क्षारीय धातुएं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम पर दृश्य प्रकाश से प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखता है, जबकि जिंक, कैडमियम और मैग्नीशियम धातु पर पराबैंगनी प्रकाश आपतित होने पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव है। सर्वप्रथम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की परिघटना की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने 1887 में विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रयोग के समय की थी। उसके बाद विल्हेल्म हाल्बाक्स तथा फिलिप लिनार्ड ने 1886 से 1902 के बीच प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की परिघटना का अन्वेषण किया। दो इलेक्ट्रोडों धातु पट्टिकाओं वाली किसी निर्वातित कांच की नली में उत्सर्जक पट्टिका पर पराबैंगनी विकिरण आपतित करने पर लिनार्ड ने पाया कि परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। जैसे ही परिपथ में पराबैंगनी विकिरणों को रोका गया, वैसे ही धारा प्रवाह भी रुक गया। इन परीक्षणों से ज्ञात होता है कि जब पराबैंगनी विकिरण उत्सर्जक पट्टिका सी पर आपतित होते हैं तो इलेक्ट्रॉन पट्टिका से बाहर आ जाते हैं तथा विद्युत क्षेत्र द्वारा धनात्मक संग्राहक पट्टिका ए की ओर आकर्षित हो जाते हैं। निर्वातित कांच की नली में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण धारा प्रवाह आपतित होती है। इस प्रकार से उत्सर्जक के पृष्ठ पर प्रकाश पड़ने के कारण बाह्य परिपथ में धारा प्राप्त होती है। हाल्बाक्स तथा लिनार्ड ने संग्राहक पट्टिका के विभव, आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा तीव्रता के साथ प्रकाश धारा में परिवर्तन का अध्ययन किया। हाल्बाक्स ने 1888 में इस अध्ययन को आगे बढ़ाया और एक ऋणावेशित जिंक पट्टिका को विद्युतदर्शी से जोड़ दिया, जैसा कि संलग्न चित्र में दिखाया गया है। उसने प्रेषित किया कि जब पट्टिका पर पराबैंगनी प्रकाश को गिराया जाता है तो इसने अपना आवेश खो दिया। इसके अतिरिक्त जब एक अनावेशित जिंक पट्टिका पर पराबैंगनी प्रकाश गिराया गया तो वह धनावेशित हो गई। जिंक पट्टिका को पराबैंगनी प्रकाश पुनः गिराएं तो इस पट्टिका पर धन आवेश और अधिक हो गया। इन अवलोकनों से यह निष्कर्ष निकाला गया कि पराबैंगनी प्रकाश के प्रभाव से जिंक पट्टिका से ऋणावेशित कण उत्सर्जित होते हैं। 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद यह निश्चित हो गया कि उत्सर्जक पट्टिका से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन का कारक आपतित प्रकाश है। ऋण आवेश के कारण उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र द्वारा संग्राहक पट्टिका की ओर धकेले जाते हैं। हाल्बाक्स तथा लिनार्ड ने यह भी प्रेक्षित किया कि जब उत्सर्जक पट्टिका पर एक नियत न्यूनतम मान से कम आवृत्ति का पराबैंगनी प्रकाश पड़ता है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। इस नियत न्यूनतम आवृत्ति को दहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं तथा इसका मान उत्सर्जक पट्टिका के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन। संलग्न चित्र में एक कांच या क्वार्ट्ज की बनी निर्वात नलिका है, जिसमें एक प्रकाश संवेदी पट्टिका सी और दूसरी धातु पट्टिका संग्राहक पट्टी ए है। स्रोत एस से प्रकाश खिड़की डब्ल्यू से पार होता है और प्रकाश संवेदी पट्टिका उत्सर्जक या कैथोड सी पर पड़ता है। पट्टिका सी से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं जो संग्राहक पट्टी ए पर बैटरी द्वारा उत्पन्न
विद्युत क्षेत्र द्वारा एकत्रित कर लिए जाते हैं। सी तथा ए के बीच विभवांतर को बैटरी द्वारा बनाए रखा जाता है तथा इसे बदला जा सकता है। प्लेट सी तथा ए के ध्रुव दिशा दिक्परतक कुंजी द्वारा बदले जा सकते हैं। इस प्रकार उत्सर्जक पट्टिका सी की तुलना में संग्राहक पट्टिका ए को इच्छानुसार धन अथवा ऋण विभव पर रखा जा सकता है। जब संग्राहक पट्टिका ए उत्सर्जक पट्टिका सी की तुलना में धनात्मक होगी तब इलेक्ट्रॉन इसकी ओर आकर्षित होंगे। इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के कारण विद्युत परिपथ में एक प्रवाह उत्पन्न होगा जिससे परिपथ में विद्युत धारा स्थापित हो जाती है। इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को वोल्टमीटर के द्वारा और परिणाम स्वरूप परिपथ में प्रवाहित होने वाली प्रकाशिक धारा को माइक्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है चूंकि दुर्बल धारा उत्पन्न होती है। प्रकाश विद्युत धारा की संग्राहक पट्टिका ए का विभव उत्सर्जक पट्टिका सी के सापेक्ष परिवर्तित करके बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है। आपतित प्रकाश की तीव्रता तथा आवृत्ति को भी बदला जा सकता है, जैसे कि उत्सर्जक सी और संग्राहक ए के बीच विभवांतर V को बदला जाता है। प्रकाशिक धारा का मान, विकिरण की तीव्रता, आपतित विकिरण की आवृत्ति, पट्टिकाओं ए तथा सी के बीच विभवांतर तथा पट्टिका सी के पदार्थ की प्रकृति के साथ परिवर्तन करके अध्ययन किया जाता है। उत्सर्जक सी पर पड़ने वाले प्रकाश के मार्ग में उपयुक्त फिल्टर अथवा रंगीन कांच रखकर भिन्न तरंग लंबाई के प्रकाश का उपयोग कर सकते हैं। प्रकाश स्रोत की उत्सर्जक से दूरी को बदलते हुए प्रकाश की तीव्रता को बदला जा सकता है। आइए अब हम देखते हैं प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। संग्राहक ए को उत्सर्जक सी की तुलना में एक धन विभव पर रखा जाता है, जिससे सी से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन संग्राहक ए की ओर आकर्षित होते हैं। आपतित विकिरण की आवृत्ति न्यू तथा त्वरक विभव को स्थिर रखते हुए प्रकाश की तीव्रता को परिवर्तित किया जाता है और परिणामी प्रकाश विद्युत धारा को प्रत्येक बार मापा जाता है। अब एक्स अक्ष पर प्रकाश की तीव्रता व वाई अक्ष पर प्रकाश विद्युत धारा के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो यह ग्राफ संलग्न चित्र के अनुसार एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यह पाया जाता है कि प्रकाशिक धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के साथ रेखिकतः बढ़ती है, जैसा कि संलग्न ग्राफ में दर्शाया गया है। प्रकाशिक धारा उत्सर्जित होने वाले प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अनुक्रमानुपाती है। अतः उत्सर्जित होने वाले प्रति सेकंड प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती है, अर्थात प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन संख्या समानुपाती है तीव्रता I की। आइए अब हम देखते हैं प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव। हम पहले पट्टिका ए को पट्टिका सी की तुलना में किसी धन विभव पर रखते हैं और पट्टिका सी को निश्चित आवृत्ति न्यू तथा निश्चित तीव्रता I1 के प्रकाश से प्रदीप्त करते हैं। फिर हम पट्टिका ए के धन विभव को धीरे धीरे परिवर्तित करते हैं और प्रत्येक बार परिणामी प्रकाश विद्युत धारा को मापते हैं। यह पाया जाता है कि प्रकाश विद्युत धारा धन विभव के साथ बढ़ती है। पट्टिका ए के एक निश्चित विभव के लिए
एक स्थिति ऐसी आ जाती है जिस पर सभी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन पट्टिका ए पर संग्रहित हो जाते हैं तथा प्रकाश विद्युत धारा उच्चतम हो जाती है, अर्थात संतृप्त हो जाती है, जैसा कि संलग्न ग्राफ में संतृप्त धारा दिखाया गया है। यदि हम विद्युत पट्टिका ए के त्वरक विभव को और अधिक बढ़ाते हैं तो प्रकाश विद्युत धारा नहीं बढ़ती है। प्रकाश विद्युत धारा के इस उच्चतम मान को संतृप्त धारा कहते हैं। संतृप्त धारा उस स्थिति के संगत है जब उत्सर्जक पट्टिका सी के द्वारा उत्सर्जित सभी प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन संग्राहक पट्टिका ए पर पहुंच जाते हैं। अब हम पट्टिका ए पर पट्टिका सी की तुलना में एक ऋण विभव लगाते हैं और इसे धीरे धीरे अधिक ऋणात्मक करते जाते हैं। जब पट्टिका की ध्रुवता बदली जाती है तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होते हैं तथा केवल कुछ अति ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन ही संग्राहक ए तक पहुंच पाते हैं। यह पाया गया कि प्रकाशिक धारा तेजी से कम होती जाती है जब तक कि यह पट्टिका ए पर ऋण विभव V नॉट के किसी निश्चित तीक्ष्ण और स्पष्ट क्रांतिक मान पर शून्य नहीं हो जाती। आपतित विकिरण की एक निश्चित आवृत्ति के लिए पट्टिका ए पर दिया गया निम्नतम ऋण विभव V नॉट जिस पर प्रकाशिक धारा शून्य है उसे कट ऑफ पोटेंशियल या अंतक विभव अथवा निरोधी विभव या सम स्तब्ध विभव कहा जाता है। इस तरह निरोधी विभव वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव है जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, जिसे संलग्न ग्राफ में न्यू नॉट V नॉट के द्वारा दर्शाया गया है। प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रेक्षण की व्याख्या सीधी है। धातु से उत्सर्जित सभी प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन समान ऊर्जा वाले नहीं होते। प्रकाश विद्युत धारा तब शून्य होती है जब निरोधी विभव अधिकतम ऊर्जा वाले प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों जिनकी उच्चतम गतिज ऊर्जा के मैक्सिमम के उच्च है को प्रतिकर्षित करने की अवस्था में हूं, अर्थात के मैक्सिमम के उच्च बराबर E गुणित V नॉट, जहां E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, V नॉट निरोधी विभव है। अब हम इस प्रयोग को आपतित विकिरण की इसी एक समान आवृत्ति न्यू पर उच्च तीव्रता I2 तथा I3 के लिए दोहरा सकते हैं, जिसमें I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1, अर्थात तीव्रता I3 अधिक है और तीव्रता I1 कम है, पर इन सब की आवृत्ति न्यू ही है। इन सब की आवृत्ति न्यू है। हम देखते हैं कि संतृप्त धाराओं के मान बढ़ जाते हैं। इससे ज्ञात होता है कि आपतित विकिरण की तीव्रता के अनुपात में प्रति सेकंड अधिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, अर्थात आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से प्रकाश विद्युत धारा बढ़ेगी, परंतु निरोधी विभव उतना ही रहता है जितना कि I1 तीव्रता के आपतित विकिरण के लिए होता है, जैसा कि संलग्न ग्राफ में दर्शाया गया है। इस प्रकार आपतित विकिरण की एक निश्चित आवृत्ति के लिए निरोधी विभव इसकी तीव्रता से स्वतंत्र होता है। दूसरे शब्दों में प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की उच्चतम गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं है। निरोधी विभव प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं है, किंतु आवृत्ति पर निर्भर है। आइए अब हम देखते हैं निरोधी विभव पर आपतित विकिरण की आवृत्ति का प्रभाव। अब हम आपतित विकिरण की आवृत्ति न्यू और निरोधी विभव V नॉट के मध्य संबंध का अध्ययन करेंगे। हम प्रकाश के विकिरण की विभिन्न आवृत्तियों न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3 पर उपयुक्त प्रकार से
एक ही तीव्रता I को समायोजित करते हैं और संग्राहक पट्टिका विभव के साथ प्रकाश विद्युत धारा के परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। परिणामी परिवर्तन को संलग्न ग्राफ में दर्शाया गया है। संग्राहक पट्टिका के विभव को x अक्ष पर, प्रकाश विद्युत धारा को y अक्ष पर लिया गया है। हमें आपतित विकिरण की भिन्न भिन्न आवृत्तियों ν1, ν2, ν3 के लिए निरोधी विभव के भिन्न मान परंतु संतृप्त धारा का एक ही मान प्राप्त होता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा आपतित विकिरणों की आवृत्ति पर निर्भर है। आपतित विकिरण की उच्चतम आवृत्ति के लिए निरोधी विभव का मान अधिक ऋणात्मक होता है। चित्र से यह ज्ञात है कि आवृत्ति ν3 बड़ी है ν2 से, ν2 बड़ा है ν1 के क्रम में हो तो निरोधी विभवों का मान V03 ग्रेटर देन V02 ग्रेटर देन V01 होता है। इससे यह पता चलता है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति जितनी अधिक होगी, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। फलस्वरूप इन्हें पूर्ण रूप से रोकने के लिए अधिक निरोधी विभव की आवश्यकता होगी, अर्थात आवृत्ति बढ़ने पर निरोधी विभव बढ़ता है, अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। यदि हम भिन्न भिन्न धातुओं के लिए आपतित विकिरण की आवृत्ति ν को x अक्ष पर और संबोधित निरोधी विभव V0 को y अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचें तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी जिसे कि संलग्न ग्राफ में दर्शाया गया है। संलग्न ग्राफ यह बताता है कि निरोधी विभव V0 एक दिए हुए प्रकाश संवेदी पदार्थ के लिए आपतित विकिरण की आवृत्ति के साथ रैखिकतः परिवर्तित होता है। अतः आपतित विकिरण की आवृत्ति और निरोधी विभव के बीच का ग्राफ एक सरल रेखा आता है। एक निश्चित न्यूनतम दहली आवृत्ति ν0 होती है जिसके लिए निरोधी विभव 0 होता है। इन अवलोकनों में दो तथ्य अंतर्निहित हैं। पहला, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की आवृत्ति के साथ रैखिकतः परिवर्तित होती है, जबकि यह इसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं होती। दूसरा, आपतित विकिरण की आवृत्ति ν के लिए जबकि इसका मान दहली आवृत्ति ν0 से कम है, कोई प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं है, तीव्रता अधिक होने की स्थिति में भी। इस न्यूनतम दहली आवृत्ति ν0 का मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। भिन्न प्रकाश संवेदी पदार्थ प्रकाश के लिए विभिन्न अनुक्रियाएं दर्शाते हैं। सेलेनियम, जिंक अथवा कॉपर की तुलना में अधिक संवेदी है। एक ही प्रकाश संवेदी पदार्थ विभिन्न तरंग लंबाई के प्रकाश के लिए भिन्न अनुक्रिया दर्शाता है। उदाहरण के लिए कॉपर में पराबैंगनी प्रकाश से प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, जबकि हरे अथवा लाल रंग के प्रकाश से यह प्रभाव नहीं होता। ध्यान दें कि ऊपर के सभी प्रयोगों में यह पाया गया कि यदि आपतित विकिरण की आवृत्ति दहली आवृत्ति से अधिक है तो बिना किसी समय पश्चात के तत्काल प्रकाश विद्युत उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, तब भी जब आपतित विकिरण बहुत मंद हो। अब यह ज्ञात किया गया है कि 10⁹ सेकंड की कोटि के या इससे कम समय में उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। अब हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम उपरोक्त प्रेक्षणों के आधार पर बनाते हैं। नियम नंबर 1, किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ के लिए एक निश्चित न्यूनतम दहली आवृत्ति होती है जिसके नीचे प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों का कोई उत्सर्जन नहीं होता, चाहे आपतित प्रकाश कितना भी तीव्र क्यों न हो। दूसरा, दहली आवृत्ति के ऊपर निरोधी विभव अथवा तुल्यतः उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की
उच्चतम गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की आवृत्ति के साथ रैखिकता बढ़ती है, परंतु यह इसकी तीव्रता से स्वतंत्र होती है। अर्थात इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती है। तीसरा, किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ और आपतित विकिरण की आवृत्ति के लिए प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से प्रकाश विद्युत धारा बढ़ेगी। किसी दिए गए प्रकाश संवेदी पदार्थ और आपतित विकिरण की आवृत्ति के लिए संतृप्त धारा आपतित विकिरण की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती पाई जाती है, जबकि निरोधी विभव तीव्रता पर निर्भर नहीं है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन बिना किसी समय पश्चात्ता के एक तात्क्षणिक प्रक्रिया है, तब भी जब आपतित विकिरण को अत्यधिक मंद कर दिया जाता है। अभ्यास के प्रश्न। पहला, कार्यफलन क्या है, उसका मात्रक लिखिए। प्रश्न दूसरा, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। प्रश्न तीसरा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। प्रश्न चौथा, निरोधी विभव क्या है, यह किन किन कारकों पर निर्भर है।